हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू डिकोड एग्जाम। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 26 फरवरी को यूपी ट्रिपल एससी ने अपने ऑफिशियल नोटिस जारी करते हुए बताया कि लेखपाल की 7,994 भर्तियां जारी कर दी गई। साथ ही साथ शॉर्टलिस्ट होने वाले स्टूडेंट्स का नंबर 3,66,712 है। यानी कि एक सीट पर लगभग जो कंपटीशन है वो 46 स्टूडेंट एक सीट के लिए लड़ रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, जो कि काफी छोटा नंबर है किसी भी एग्जाम के मुकाबले। लेकिन छोटे और बड़े की बात नहीं है। अब बात है कि जो इंतजार था, जो कंफ्यूजन था स्टूडेंट्स के अंदर कि भैया हम शॉर्टलिस्ट होंगे नहीं होंगे या क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब हो गया खत्म। अब फाइनल लिस्ट आपके सामने है। आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो ठीक है, नहीं हुए तो भी ठीक है, आपको कोई और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो अब आपको आगे देखना है, पीछे नहीं देखना है। ठीक है, अब आपको तैयारी की तरफ आगे बढ़ना है। तो जो आपका लेखपाल एग्जाम है वो टोटल 100 मार्क्स का है। ठीक है, जिसमें 65 मार्क्स के अंदर आपका जीके, हिंदी, रूरल डेप, डेटा इंटरप्रिटेशन। 15 मार्क्स के अंदर आपका कंप्यूटर है। ठीक है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। साथ ही साथ 20 मार्क्स के अंदर जो है आपका यूपी स्पेशल जीके है। तो आज के इस वीडियो में हम जिस हिस्से की बात कर रहे हैं वो है आपका कंप्यूटर। मैं जिस हिस्से पे खास तौर से आपको इस वीडियो में बात करूंगा वो है कि कैसे आप अपने कंप्यूटर के 15 मार्क्स पक्के करेंगे। ठीक है, इसकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या सिलेबस है, किन हिस्सों पे ध्यान देना है ज़्यादा, कौन से कम ज़रूरी है, कौन से ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ ही साथ डिकोड एग्जाम आपके लिए इसमें कैसे मदद करेगा, इस वीडियो में हम ये सब चीज़ें जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो एक्चुअली में रहेगा क्या, क्या सिलेबस है हमारे आगे जो हमें पढ़ना है, जिस पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो देखो वैसे तो बहुत बिखरा बिखरा सिलेबस इंटरनेट पे आपको मिलेगा, बट मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में आपके सामने रखा है। सबसे पहले फंडामेंटल्स है। ठीक है, जिसमें कंप्यूटर की हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। फिर आईटी एंड कनेक्टिविटी। ठीक है, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिक्स, इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब, एंड साथ ही साथ इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड आईपी एड्रेसेस। उसके बाद प्रैक्टिकल यूजेस में जब हम बात करेंगे तो ऑपरेशन ऑफ प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल फोन्स, आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशंस, क्रिएशन एंड ऑपरेशन ऑफ ईमेल। ठीक है, ये सब चीजें प्रैक्टिकल यूजेस के हिस्से में। सॉफ्टवेयर स्किल्स में आपको वर्ड प्रोसेसिंग, एक्सेल प्रोसेसिंग यानी एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, और साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम की समझ। ठीक है, उसके बाद डिजिटल सर्विसेज में सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस। ये जो ई गवर्नेंस है इसके अंदर आता है कि यूपी सरकार की क्या क्या डिजिटल स्कीम्स हैं उनके बारे में क्या आप जानते हैं, वो सब चीज़ें। साथ ही साथ डिजिटल फाइनेंसिंग टूल्स जैसे यूपीआई, नेट बैंकिंग, उसके मेथड्स, एनईएफटी, आरटीजीएस, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सब चीज़ें काम कैसे करती हैं, इसकी लिमिट्स क्या क्या हैं, वो सब चीज़। साथ ही साथ मॉडर्न टेक में अगर बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब चीज़ें आपको यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। ये जो पार्ट है इसमें मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डीप में ले जाएंगे आपको, बट इतना कि आप चीज़ों को लेके अवेयर हैं या नहीं, ये पूछा जाएगा। इसके बाद सिक्योरिटी एंड फ्यूचर में साइबर सिक्योरिटी, और साथ ही साथ इंडियाज अचीवमेंट इन आईटी सेक्टर। तो ये तो है आपका सिलेबस। जनरली इतना काम आपको करना है, इसको 7 हिस्सों में बांटा है, केवल ये 7 हिस्से आपको कवर करने हैं। ठीक है, बस अगर इतना आप कर लेते हो तो 15 मार्क्स तो आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, जब सिलेबस को पढ़ा, हमने सिलेबस देखा, तो उसके बाद फिर हमने ढूंढा कि भाई ऐसे क्या हिस्से हैं जो हर किसी को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ने हैं। ठीक है, ये तो पूरा सिलेबस था, बट अब वो हिस्से जिन पे आपको पूरी तरह से फोकस करना है। ठीक है, मतलब जिनको तो मतलब बिल्कुल बोलते हैं ना कि जुबान पे रट्टा लगा देना है, मतलब उसे यही बोलेंगे शायद। ठीक है, तो ये करना है। अब हमने फोकस एरिया में पाया कि एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल, यहाँ से डायरेक्ट शॉर्टकट्स, फॉर्मूलाज, लेआउट बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। मतलब आपको करना ये है कि जो एम एस वर्ड और एक्सेल है उसको अपने पीसी लैपटॉप पे जाओ और ट्राई करो, देखो उसकी लेआउट को समझो, क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, सब कुछ आपको एकदम पता होना चाहिए। ठीक है, इसका डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट होता है, ना कम ना ज़्यादा, यानी मीडियम लेवल।
उसके बाद ई गवर्नेंस यानी यूपी स्पेशल, यूपी गवर्नमेंट की डिजिटल स्कीम्स, फॉर एग्जांपल भूलेख, ई डिस्ट्रिक्ट और पोर्टल्स के नाम, ये सब आपको जबान से एकदम याद होनी चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा हाई डिफिकल्टी वाले होंगे, यानी आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट पोर्टल के बारे में ऐसा पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इंटरनेट एंड ईमेल, ये भी फोकस एरिया है। इसमें आईपी एड्रेस के टाइप, सीसी एंड बीसीसी इन ईमेल, और साथ ही साथ फंडामेंटल प्रोटोकॉल्स लाइक एचटीटीपी, एफटीपी, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका जो लेवल है बेसिक से मॉडरेट, यानी आसान भी हो सकते हैं, कठिन, मतलब देखो जनरली यहाँ पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि वो चीज़ है क्या, क्या नाम है वो, इस तरह के, ठीक है। उसके बाद कंटेम्प्रेरी टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आईओटी की बेसिक डेफिनेशंस, ठीक है, जैसे आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना, इस तरह की। और एमएल, डीएल, एनएलपी, एनएलपी क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो इस तरह की चीज़ें बेसिक बेसिक आपसे पूछी जा सकती है। जनरली ये नई ट्रेंड है। देखो अब क्या है कि गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि जो जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हमें ज्वाइन करेंगे उन्हें एटलीस्ट वो टेक से अवेयर होने चाहिए, तो वो यहाँ पे चेक होगा आपका। यहाँ पे वो ये नहीं चाहते कि आप डीप लर्निंग में या कोई एआई एजेंट्स आप बना दो, ठीक है। वो ये चाहते हैं कि आप अवेयर हैं या नहीं, ठीक है, जनरल जीके वाली टाइप, ठीक है। फुल फॉर्म्स एंड बेसिक्स से भी क्वेश्चन काफ़ी तक आते हैं, ठीक है। तो ये जनरली सीपीयू, रैम बेसिक्स, ये सब चीज़ें पुरानी हो गई। अब यहाँ पे क्या है, ईएफटी, यूपीआई और साइबर सिक्योरिटी टर्म्स, ठीक है, इन सब चीज़ों पे, जैसे ट्रोजन, फिशिंग, है ना, इन सब पे फोकस है, ठीक है। फिशिंग एक हैकिंग टेक्निक होता है, ठीक है, वो क्या होता है, कैसे बच सकते हैं, ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ठीक है, मॉडरेट लेवल का, नॉट दैट मच, नॉट दैट लेस, ठीक है। तो ये जनरली ट्रेंड एनालिसिस है कि एग्जाम किस तरफ जा रहा है, ठीक है। अब इतने सारे कंटेंट को देख के आप में से आधे से ज़्यादा लोग घबरा ज़रूर गए होंगे कि यार इतना सारा कंटेंट हम तैयार करेंगे कैसे। पर देखो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, डिकोड एग्जाम इस सफ़र में आपके साथ है और अंत तक साथ रहेगा, ठीक है। तो आपका ध्यान रखते हुए हमने कंप्यूटर के लिए, आपके कंप्यूटर को रेडी करने के लिए, तैयार करने के लिए नव शक्ति सीरीज लॉन्च की है, जो कि कंप्लीटली फ्री है और यूट्यूब पर ही इसके लेक्चर्स जो है अपलोड होंगे, ठीक है। नव शक्ति सीरीज कंप्लीटली फ्री, यूट्यूब पर ही इसके लेक्चर्स अपलोड होंगे, इसका आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो आप तो खुश हो गए, ठीक है, खुश हो गए तो और अच्छी बात है। और अब आपका काम ये है कि इस सीरीज का पूरी तरह से आप लुत्फ उठाएं, लाभ उठाएं और अपनी तैयारी करें। अब इस सीरीज के बारे में थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स दे देता हूँ कि इसका नाम नव शक्ति है क्यों। जनरली इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ 9 वीडियोस आएंगे, 9 लॉन्ग वीडियोस, जिनका ड्यूरेशन 1.5 से 2 घंटे तक पर वीडियो हो सकता है, ठीक है। और इस सीरीज को हमने पीवाईक्यू रेडी, वन लाइनर्स रेडी, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से डिज़ाइन किया है, जिससे कि आपका एक भी मिनट बर्बाद ना हो जो भी आप इन लेक्चर्स को देखने में, साथ ही साथ जो भी आप देखते जाएंगे वो आपको याद भी होता जाए। और इन लेक्चर्स में यूज़ किए जाने वाले रिसोर्सेज आपको डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये जनरली नव शक्ति सीरीज आप कंप्यूटर प्रिपरेशन में 4 चांद लगा सकती है। अब ये सब आपके ऊपर है कि आप इसका फायदा उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, तो अब क्या ही आपको रोक सकता है तैयारी करने से, ठीक है। तो मिलते हैं नव शक्ति सीरीज में, उसके पहले लेक्चर में बहुत जल्द।